दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होल जीएस रिसर्च सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो यहाँ पर जो एटलस पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत नहीं है। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज, ये तीनों ही ब्लॉक पर्वत है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? आपको बताना है। चलिए, ए नंबर ऑप्शन है दस्त ए कबीर, यह जो मरुस्थल है ईरान में है, यह ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर जो है बी में कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा नुबियन मरुस्थल जो कि सूडान में है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी किजिल कुम, यह मरुस्थल सऊदी अरब में नहीं है, यह मध्य एशिया में स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकेशस पर्वत। यह रूस में स्थित है। यह काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर, इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? ऑप्शन नंबर ए है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में है नेपाल। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत अपना सीमा साझा करता है। इसमें सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, यह टाइगर रिजर्व हमारा उत्तराखंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का काजीरंगा और नामदफा। काजीरंगा असम में स्थित है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ चट्टान। यह महाकल्प की चट्टानें नहीं है, धारवाड़ चट्टान। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि की जाती है उसे वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 75 सेंटीमीटर, बी में है 100 सेंटीमीटर, सी में है 125 सेंटीमीटर और डी में है 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब।
तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, बिहार के कितने जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार को 3 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इनको 4 उप जोनों में विभाजित किया गया है, लेकिन कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है डार्लिंग नदी, यह मोडे डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और बी में है हांगहो नदी जो कि चीन की है। ऑप्शन नंबर सी में है अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी है, और डेन्यूब नदी जो कि यूरोप की मुख्य नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए हम आपको और कुछ इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा के बारे में बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थित है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है। कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय है, लेकिन चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। 1984 में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका में है, लेकिन भारत में पहले जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए में है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी में है कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर सी में है चिरांद, ऑप्शन नंबर डी में है मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं हमें कोल्डी हवा से मिले हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर आंसर, चूँकि मोहनजोदड़ो और धौलावीरा और गेंडीवाल यह तीनों जो हैं हड़प्पा कालीन नगरें हैं, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 434, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 434 सदस्यों ने भाग लिया था और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलधाम दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, और इसके संस्थापक ये हुमायूं थे। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट, 1917 अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है
सूर्य सेन, बी में है जतिन दास, सी में है बटुकेश्वर दत्त, डी में है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। होम रूल लीग नहीं पूछा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। यहीं से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ था लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ से पूछेगा 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 में भारत परिषद अधिनियम को मार्लेमिंटो अधिनियम यानी सुधार भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। चलिए तो यहीं पर आज हम लोग अपने डिस्कशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।